नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा शो सोना चांदी और मैं आपके साथ मौजूद हूँ तनीषा। साल 2025 की शुरुआत भले ही शेयर बाजार के लिए अच्छी नहीं रही हो, लेकिन सोने चांदी के लिए ये शुरुआत धमाकेदार रही। इस साल सोने और चांदी में अभी तक एक तरफा चाल देखने को मिली। सोने चांदी में इस तरह के उछाल की किसी निवेशक को उम्मीद नहीं थी। सोमवार को बाजार खुलते ही सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोने के दाम 2500 रुपए उछाल के साथ 1.41 लाख रुपए के स्तर को पार कर गए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 12,000 उछाल के साथ 2.65 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते भी चांदी की कीमतों में 7% का बड़ा उछाल देखने को मिला था। चलिए बातें हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में तेज खरीदारी देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इस पे बात करें तो पहला सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। दुनिया के कई हिस्सों में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन, 500 से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट है। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप प्रशासन का ग्रीनलैंड और ब्रिक्स देशों को लेकर आक्रामक रुख अपना रखा है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन ऊपर नीचे है और इसका भाव दिख रहा है। ये सभी घटनाएं निवेशकों को ये संकेत दे रही हैं कि आने वाला समय और अस्थिर हो सकता है, यानी कि अनस्टेबल रह सकता है। अमेरिका की नीतियों पर अनसर्टेनिटी और फेड पर दबाव, ये भी एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने खुलासा किया कि ट्रंप प्रशासन ने उन पर आपराधिक कार्रवाई की धमकी दी है ताकि ब्याज दरें घटाई जा सके। इस बयान ने अमेरिकी सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बाजारों में डर बढ़ा दिया है। डॉलर के वजह से भी सोने चांदी में खरीदारी देखने को मिल रही है। डॉलर गिरने ने निवेशकों को सोना सस्ता लाने लगता है, जिससे मांग में उछाल देखने को मिलती है। यानी इस वक्त सोने और चांदी को लेकर सभी फैक्टर्स फेवरेबल दिख रहे हैं। चांदी में तेज खरीदारी के बीच बाजार के एक जानकार ने चेतावनी भी दी है। विटी मार्केट्स के रोज मैक्सवेल का कहना है कि अगर मैक्रो रिस्क एपेटाइट वापस आती है या फिर स्पेकुलेटिव इन्फ्लोज ठंडे पड़ते हैं तो सिल्वर में तेज करेक्शन भी आ सकता है, यानी शार्प गेन्स के बाद पुल बैक भी संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि वॉलेटिलिटी अभी बनी रही है, यानी स्थिरता बनी हुई है। ये सुझाव देता है कि रैली के डायरेक्शन अभी साफ नहीं है। एक और फंडामेंटल्स मजबूत हैं, वहीं दूसरी ओर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव इन्फ्लो कभी भी जल्दी लुढ़क सकते हैं। भाई इसके उलट जाने माने फाइनेंशियल लेखक रॉबर्ट क्योसाकी अभी भी निवेशकों को चांदी में निवेश की सलाह दे रहे हैं। क्योसाकी ने ट्वीट में लिखा कि चांदी का $80 के पार जाना महंगा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि $100 तक चांदी में खरीदारी की राय हो सकती है। उनकी राय भी है। इसके बाद ज़रूर निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी है या फिर मुनाफा वसूली की राय भी दी है। यानी देखा जाए कुल मिलाकर तो सोने और चांदी का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन छोटी अवधि में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव कम हुआ, इसके साथ ही अमेरिका की नीति साफ हुई तो कुछ मुनाफा वसूली दिख सकती है। लेकिन जब तक डर बना है, सोने चांदी की चमक फीकी पड़ना मुश्किल है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सोना चांदी के एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।